अगर तुम कभी किसी मिरर के आगे खड़े हो, किसी शीशे के आगे खड़े हो, तो एक बार अपना हाथ 2-3 बार हिला के चेक करना कि कहीं रिफ्लेक्शन में कुछ माइन्यूट सा या स्लाइट सा डिले तो नहीं है। क्योंकि अगर हल्का सा भी डिले है तो वो जो चीज़ है वो तुम्हारी गलती नहीं है। वो जो चीज़ हो रही है वो तुम्हारी वजह से नहीं हो रही है, बट वो तुम्हारे लिए ही हो रही है। और अगर वो डिले हो रही है तो एक बात याद रखना कि प्रॉब्लम तुम्हारे साथ होने वाली। स्वागत है उस रात की कहानी में। आज की जो ये कहानी है, ये कहानी रहने वाली है आरव की कहानी। आरव वैसे तो एक बहुत अच्छा पढ़ा लिखा जॉब करने वाला बंदा था जो बैंगलोर में रहता था। बहुत अच्छे से वो जॉब कर रहा था, उसका सब बढ़िया चल रहा था। बट एक रिचुअल वो ऐसा परफॉर्म करता है, एक रिचुअल जो हमने हर जगह कहीं ना कहीं सुना होता है कि रात को ये करोगे, एक सेब लेके शीशे के सामने जाओ या मोमबत्ती जलाओ या कुछ पेंसिल वेंसिल घुमाओ तो वो आता है, वो आपका आंसर करता है। ऐसे बहुत सारे हमने मल्टीपल रिचुअल सुने जो एग्जिस्ट करते हैं, जो हमने भी खुद करें। भाई मैंने खुद करे, मैं सच बता रहा हूँ, मैंने खुद करें, मेरे कजिन के साथ मैंने करें, मेरे कॉलेज में मैंने करे, दोस्तों के साथ मैंने अकेले भी करें। बट आरव इसी रिचुअल को, इन्हीं में से कोई एक ऐसा रिचुअल ढूंढता है और करता है जो मान लो कि उसकी लाइफ की सबसे बड़ी गलती बन जाती है। जो मतलब उसे अब एहसास होता है कि उसे कभी नहीं करना चाहिए था, क्योंकि अब उस रिचुअल के बाद हर टाइम उसके साथ कुछ रहता है जो इंसान नहीं है और उसे दिखता भी नहीं है। बस वो शीशे में आता है और चला जाता है, नहीं पता कि वो क्या है। कहानी को शुरू करते हैं, मज़ा आएगा तो पूरी एंड तक ज़रूर देखना। आरव एक दिन अपने ऑफिस से थक हार के घर आता है। वो अपने लिए बिरयानी ऑर्डर करता है, वो बिरयानी खाता है, वो एकदम सॉर्टेड है। वो पीकी ब्लाइंडर्स का कोई एपिसोड देख रहा है नेटफ्लिक्स पे। उसकी लाइफ एकदम चिल चल रही है कि सुबह से लाइक शाम तक ऑफिस वर्क है, उसके बाद वो अपना एपिसोड वगैरह, मूवीज़ वगैरह देखता है, गेम्स वगैरह खेलता है और सो जाता है। एकदम चिल लाइफ। बट उसके दिमाग में कुछ चुल आती है उस दिन कि यार मैंने बचपन में वो चीज़ें सुनी थी कि ये होती हैं, ब्लडी मैरी होती हैं, चार्ली चार्ली होता है, डेविल होता है, ऐसे अलग अलग बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मैं किसी का प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, ना मैं कुछ कह रहा हूँ, ना मैं बताऊँगा कौन सा रिचुअल था क्या था, बट मैं बता रहा हूँ कि ऐसी चीज़ें होती हैं जो तुमने भी सुनी है, मैंने भी सुनी है, सबको पता है, ठीक है, कोई इतनी वो बड़ी बात नहीं है। तो वो सोचता है यार ऐसा कोई रिचुअल तो था, इसके बारे में पढ़ता हूँ, थोड़ा सा जानता हूँ उसके बारे में। वो अपना लैपटॉप खोलता है, उसमें देखता है कि यार कौन सा उससे क्या होता है, कोई भूत कुछ आएगा जो हमारी बातों का आंसर करेगा, जो मेरी सवालों का आंसर करेगा, जो मेरी बातों का जवाब देगा मुझे, वो ऐसा ढूंढता है। बट इवेंचुअली उसे एक मिलता है ऐसा जो उसे लेजिट सा लगता है कि उसमें लोगों ने बहुत सारी चीज़ें बोल रखी थी उसे रिचुअल के बारे में कि अगर ऐसा करोगे तो ऐसा कन्फर्म टू कन्फर्म होता ही होता है। और आरव को ऐसा ही कोई गारंटीड वाली चीज़ चाहिए थी, क्योंकि आरव के अंदर चुल बहुत थी, उसके अंदर बहुत चुल थी जानने की कि क्या होगा, अगर ये मैंने कर दिया तो क्या होगा, मेरे साथ क्या होगा। बट वो उसके रिजल्ट से एकदम अनजान था कि क्या ही हो सकता है, कितना ही बुरा हो सकता है मेरे साथ, ये उसको बिल्कुल नहीं पता था। और अगर पता होता तो मेरे ख्याल से वो इस चीज़ को स्टार्ट भी नहीं करता, जितना ऐसा मतलब मुझे लगता है टू बी ऑनेस्ट। रिचुअल का सेटअप क्या था? रिचुअल का सेटअप था आपको आपके वॉशरूम में जाना है, आपको चारों कोनों पे एक एक कैंडल बर्न करनी है, एक एक कैंडल आपको चारों कोनों पे वॉशरूम के जलानी है। उसके बाद आपको बैठना है और बैठने के साथ आपको एक चीज़ करनी है, एक मिरर को लेना है और उस मिरर को एक दूसरे मिरर के सामने रख देना है। एकदम ऐसे देखो, ये समझ रहे हो तुम, ये देखो एकदम ऐसे सामने ही। और मैं आपको भाई बताता हूँ, जो मिरर होता है ना, शीशा होता है, इसको माना जाता है कि एक पोर्टल है। अब पोर्टल टू हेल कह लो, अब पोर्टल जहाँ से कुछ चीज़ें जो इस गैलेक्सी में एग्जिस्ट नहीं करती, जो हमारी डायमेंशन में ही एग्जिस्ट नहीं करती, गैलेक्सी में तो करती होंगी, हमारी डायमेंशन में एग्जिस्ट नहीं करती, वो आ सकती हैं। उनको लाइक हम समन कर सकते हैं अगर हम दो मिरर्स को एडजस्टेंट रखें। ये मतलब मैंने सुना है, टू बी ऑनेस्ट मैं दोबारा बोलूँगा, मैंने सुना है कि लाइक दो मिरर्स को अगर आप ऐसे रखो ना आमने सामने, बहुत गलत हो सकता है। और हमारे घर में भी आप लोगों ने अपनी मम्मियों से सुना होगा, दादी लोगों से सुना होगा, वास्तु के लिए भी सुना होगा कि बेड के सामने कभी भी शीशा मत रखो, कि अगर ऐसा शीशा है तो यहाँ पे बेड कभी भी मत रखो, इसको अलग रखो, शीशे को थोड़ा अलग दिशा में रखो, कभी बेड के सामने मत रखो, या फिर शीशे को कभी भी ऐसी जगह पे मत रखो जहाँ रोज काम कर रहे हो, ऐसा कुछ कर रहे हो। ऐसा हमारे पेरेंट्स बोलते थे। अब तुम इसको कह लो कि भाई ये कोई अंधविश्वास है या वो है, बट ऐसा आरव के साथ हुआ है, तो ये आरव की सच्ची कहानी है। तो मैं तो भाई बिलीव करने लग गया हूँ इस चीज़ में। मैं भी नहीं मानता था पहले इस चीज़ में, अब लेकिन अब मैं थोड़ा बहुत ही सही बट अब बिलीव करने लग गया हूँ उस चीज़ में। वो रिचुअल का क्या था, 4 कैंडल जलाई, दोनों शीशों को आमने सामने रखा और आपको कुछ एक पर्टिकुलर सेंटेंस वगैरह बोलने हैं। बट हाँ, कीप इन माइंड लाइट्स ऑफ होनी चाहिए बाथरूम की, बाथरूम का गेट लॉक होना चाहिए, बस खाली कैंडल की लाइट होनी चाहिए वहाँ, और कुछ भी नहीं, नथिंग एल्स। आरव उस चीज़ को करता है, वो चीज़ बोलता है, जो वर्ड्स होते हैं, जो सेंटेंस होता है वो पूरा बोलता है, 1-2 बार बोलता है, कुछ नहीं होता, उसको कुछ फील ही नहीं होता है।
वो समझ नहीं आ रहा उसे कि क्या हो रहा है। वो कहता है ठीक है यार, तो थोड़ी देर में असर शुरू होगा, मैं तेरे में कुछ एक काम करता हूँ, ब्रश वगैरह कर लेता हूँ। बैठा बैठा बोर हो रहा है कि वो क्या करे अब। और 5-6 बार उस सेम चीज़ को, जो सेम सेंटेंसेज हैं उसको डिक्टेट कर चुका है, उसको बोल चुका है, बट कुछ भी नहीं हुआ है। तो सोचता है ब्रश ही कर लेता हूँ, छोड़ो अब, देखो कुछ तो हो नहीं रहा इतना, अभी ब्रश ही कर लेता हूँ सिंपली। वो ब्रश निकालता है, वो ब्रश करना शुरू करता है। कीप इन माइंड कैंडल ही चल रही है अभी, उसने लाइट नहीं खोली है, उसने कैंडल पे ही कर रहा है, वो वहीं पे बैठे बैठे ही ब्रश कर रहा है। उतने में वो एक चीज़ नोटिस करता है, वो जैसे बैठे बैठे ब्रश कर रहा है, थोड़ा सा मिरर में डिले हो रहा है। एक मिरर में, मतलब जो उसने मिरर दोनों ऐसे रखे थे, वो उसने दोनों घुमा के अपनी ओर रख दिए थे कि मैं देखता हूँ कि इसमें क्या होता है, कि इससे जो कुछ आता है या इसमें कुछ मुझे दिखता है नहीं दिखता है। वो उसे घुमा के अपनी ओर रख देता है ऐसे कि वो जैसे मान लो मैं आ रहा हूँ, तो एक मिरर ऐसे रख दिया मैंने और एक मिरर ऐसे रख दिया मैंने। अब बस देख रहा है चीज़ों की ओर कि अच्छा क्या हो रहा है क्या हो रहा है। बट वो एक अजीब सी चीज़ नोटिस करता है कि जैसे वो अपना राइट हैंड हिलाता है, उठाता है, तो मिरर में होना चाहिए ना कि लेफ्ट हैंड उठे उसका, बट जो हैंड उठ रहा है वो 2-3 सेकंड के डिले के बाद उठ रहा है। और ये आरव ये चीज़ नोटिस करता है कि मैंने हाथ उठाया तो तुरंत उठना चाहिए ना, वो तुरंत नहीं उठता है। जैसे जो मेरा कहने का मतलब है, जैसे आरव ने वाला हाथ उठाया तो मिरर में दूसरा हाथ तुरंत उठना चाहिए ना, जिसकी रिफ्लेक्शन है क्योंकि वो, बट वो नहीं होता है। जैसे वो ये वाला हाथ उठाता है, 2-3 सेकंड का गैप होता है, फिर मिरर में दूसरा हाथ रेज होता है। उसको समझ नहीं आ रहा कि क्या डिले है, उसको लग रहा है कि नहीं वही चीज़ तो नहीं है, उसको समझ नहीं आ रहा था। बट इवेंचुअली वो लगा अपना ब्रश करके खत्म होता है, बस ही बैठा हुआ है मिरर की ओर देख रहा है कि यार क्या हो सकता है इसमें, क्या ही बुरा हो सकता है। वो फ़ोन लाया होता है, फ़ोन में और देख रहा होता है उस चीज़ के बारे में, बट उसे तुरंत ही आवाज़ आती है उसके कान के बगल से, मैं यहीं हूँ, नीचे रख, मैं यहीं हूँ, इस चीज़ को नीचे रख। और आपको 2 सेकंड समझ नहीं आया कि ये कहाँ से आवाज़ आई, और ये चीज़ जो है ये क्या सही में आ गई है, क्या ये चीज़ सच में आ चुकी है मेरे सामने। उसको समझ नहीं आता है। वो किसी तरह तो उस चीज़ को देखना चाह रहा है कि ये क्या है यार, मुझे दिखे एक बार। वो दोबारा उस चीज़ को, रिचुअल को देख रहा है अपने फ़ोन में कि और क्या क्या था इसमें करने के लिए, क्या था। उससे कुछ समझ नहीं आ रहा, उससे कोई अपना जवाब ही नहीं मिल रहा सवाल का। वो सोचता है सब फालतू की बकवासबाजी है, कुछ होता है नहीं, लोगों ने हवा बना रखी, लोगों ने कुछ खाता आता है नहीं, लोगों को टाइम पास करने के लिए लोगों ने एक नई चीज़ ढूंढ ली है कि रिचुअल्स को भी ये कर दो, कुछ भी फालतू अनसेंट बोल दो, हो जाए, हैं पहाड़ में जाए, मैं जा रहा हूँ अपने कमरे में। आरव उड़ जाता है अपना फ़ोन उठा करके, बट वो जो कैंडल्स हैं वो अभी भी जल रही हैं, वो जो मिरर हैं वो दोनों अभी भी नीचे रखे हुए हैं। आरव सोने चला जाता है। अब अगला दिन हो चुका होता है, आरव उठता है सुबह, अपने वॉशरूम में जाता है, वो ध्यान देता है कि अरे कैंडल्स, अच्छा हाँ मैंने कल रात जलाई थी, हाँ मैंने वो करा था ना तब जलाई थी मैंने। आरव उन कैंडल्स को लाइक हटाता है वहाँ से कि अरे छोड़ो फालतू की चीज़ें हैं ये। फिर उनका होता है कि वैक्स वैक्स साफ़ करूँगा यार, जितना निकलता है निकल जाता है वैक्स, वो आगे सोचता है साफ़ करूँगा ये वो अपने मिरर्स को भी उनकी जगह पे टांग देता है कि एक यहाँ पे और एक बाहर वाले उसके वॉशरूम के पास, वहाँ पे टांग देता है। उसे कुछ भी नहीं लगता है, वो बढ़िया अपना कर रहा है, अपना ऑफिस जा रहा है, उसका पूरा दिन बढ़िया जा रहा है। बट रात को जब वो घर आता है, वो एक स्ट्रेंज चीज़ नोटिस करता है, जो उसका मिरर वो जिसने बाहर लगाया था, एक उस अंदर वाले वॉशरूम पे लगाया था और एक बाहर वाले वॉश बेसिन के पास लगाया था, जो उसने बाहर वाले वॉश बेसिन के पास लगाया था वो मिरर टूट चुका है। गिर के नहीं, वो मिरर वहीं पे लगे लगे उसका पूरा कांच जमीन पे पड़ा है। और आपको समझ नहीं आ रहा है कि ये कैसे टूटा, ये कैसे हो सकता है यार, कि मतलब मैं कहीं बाहर गया हूँ और मेरे घर का शीशा टूट जाए, कैसे हो सकता है, क्या हुआ होगा। बट उससे ज़्यादा आंसर्स नहीं मिलते हैं, तो इवेंचुअली वो भी ड्रॉप कर देता है कि ठीक है यार हुआ होगा कुछ, मुझे नहीं पता। फिर वो कांच वाँच साफ करता है और अपने बड़े बिस्तर पे जाके लेट जाता है कि यार फ़ोन में थोड़ा गेम वेम खेलता हूँ। अपने दोस्तों को कॉल करता है कि यार भाई गेम खेलते हैं यार, अजीब सा लग रहा है, बहुत देर से आ जाओ गेम वेम खेलते हैं। उसके दोस्त आ जाते हैं ऑनलाइन, वो लोग सब गेम वेम खेल रहे हैं, 1.5-2 घंटा वो लोग गेमिंग वगैरह करते हैं अपनी। फिर आराम सोचता है यार कुछ मंगा लेता हूँ खाने के लिए, भूख लग रही है, कुछ खाया भी नहीं है और कुछ बनाने का मन है नहीं, तो वो कुछ ऑर्डर करता है अपने लिए खाना। जब बेल बजती है ना, जब वो फूड डिलीवरी वाले भाई गेट पे आते हैं, वो बेल बजाते हैं, तब आरव उठता है कि अच्छा वो आ गए होंगे। आरव बाहर को जैसे ही जा रहा होता है, वो एक चीज़, एक स्ट्रेंज सी चीज़ नोटिस करता है कि उसके हॉल में चारों कोनों में कैंडल्स रखी हुई हैं, एक कैंडल इस कोने में, एक कैंडल इस कोने में, एक कैंडल इधर, एक कैंडल इधर। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि कैंडल्स कहाँ से आई। वो रहता भी अकेले फ्लैट में है भाई, 1 BHK फ्लैट लेके वो अकेले रहता है। कैसे हो सकता है ऐसा कि उसके जो हॉल है, उसका लिविंग रूम है, जो उसका टीवी रूम है, वहाँ पे 4 कोनों में कैंडल्स, हाउ इज दिस इवन पॉसिबल। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या है। वो थोड़ा सा देखता है, इग्नोर करता है। माइंडेड कैंडल यहाँ पे बुझी हुई थी, कैंडल जल नहीं रही थी, कैंडल बुझी हुई थी, खाली वहाँ पे रखी हुई थी। और आपको कुछ याद नहीं आ रहा है कि अरे मैंने तो ऐसा नहीं रखा, लाइक ये पहुँची कैसे वहाँ और क्या हो रहा है ये। इवेंचुअली वो अपना पार्सल लेता है, वो अपना खाना का पैकेट लेता है, अंदर जाता है कमरे में, कमरे का गेट में कुंडी मारता है। इस दिन माइंडेड वो अपने कमरे के गेट में कुंडी मारता है, बेड पे बैठता है और अपना खाना वाना रख के खाना खाना शुरू कर देता है। जब वो खाना खा रहा होता है, उसको अचानक से बाथरूम से कुछ आवाज़ आती है, किसी चीज़ के शीशे पे रगड़ने की, किसी चीज़ के
किसी एक सरफेस पे ऐसा मतलब कुछ क्रैंक, कुछ रगड़ रहा है शीशे पे, कोई उंगलियां मार रहा है, उसको समझ नहीं आ रहा उसकी इस मोमेंट पे उसकी एकदम फट चुकी हालत की है, क्या हो रहा है। वो किसी तरह तो सोचता है यार खाना खाऊं, बाथरूम में जाऊंगा, देख लूँ, नजर मार लूँ, क्योंकि हवा पे चल रही थी बाहर हल्की हल्की, तो उसे लगता है कुछ चिड़िया विड़िया अंदर ना आ गई हो या कुछ आ ना गया हो अंदर। वैसा हल्का सा बाथरूम में गेट खोलता है, अंदर को झांकता है, उसे कुछ नहीं दिखता है। बट वो एक स्ट्रेंज चीज़ नोटिस करता है, शीशे पे किसी के हाथ ऐसे रगड़े होते हैं, और वो जो हाथ रगड़े होते हैं ना, वो मिट्टी वाले हाथ होते हैं, कि जैसे किसी के हाथ में बहुत ज़्यादा मिट्टी लगी हो और वो शीशे पे लगा दे, कैसा लगेगा। वो एग्जैक्ट सेम हाथ होते हैं। आरव किस मोमेंट पे एकदम फट चुकी है।